नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शादी का माहौल है, दुल्हन विदा होने वाली है, बाराती मौज मस्ती कर रहे हैं। अचानक पता चले कि दूल्हा दुल्हन और बाराती गायब हो गए। यकीनन पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन जब ये पता चले कि दूल्हा दुल्हन और पूरा परिवार पत्थर बन गया है तो क्या होगा? निश्चित तौर पर आपका दिमाग भी घूम जाएगा। ऐसा कब हुआ, कहां हुआ और उसका असर क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं हम छत्तीसगढ़ के कोरबा के एक रहस्यमयी गांव में। सौ साल पुराने समय की यात्रा। यहाँ दिन में दुल्हन विदा नहीं होती। जब बाराती बन गए पत्थर। यहाँ बढ़ रहा है पत्थरों का आकार। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक का डोंगरी भाटा गांव देखने में दूसरे गांवों की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ के कुछ अजीबोगरीब पत्थरों पर नजर पड़ते ही आप चौंक जाते हैं। कुछ सवाल हमारे ज़हन में कौंधने लगते हैं। ये पत्थर यहाँ क्यों है? ये पत्थर किसके हैं? अचानक से हमें किसी दूसरी दुनिया का एहसास होने लगता है। जब इन पत्थरों के बारे में गांव वालों से पूछते हैं तो एक अनोखी परंपरा हमें हैरान कर देती है। पूछने पर एक बात पता चली कि यहाँ दिन में दुल्हन विदा नहीं होती। लेकिन क्यों? ये कारण जानने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन पत्थरों का रहस्य हमें 100 साल पीछे ले जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरपाली पंचायत के डोंगरी भाटा गांव में, जहां ये देवरास जो स्थल कहलाता है। ये हम आपको बता दें कि यहाँ जो मान्यता है कि यहाँ एक समय में बरसों पहले जब एक बारात जो यहाँ से लौट रहा था तो वो आराम करते हुए यहाँ पर आराम करने के लिए यहाँ रुक गया। उसके बाद वो जो बाराती जो थे जितने लोग, वो सुबह जैसे ही हुई पहली किरण पड़ी तो उसके साथ ही वो सारे लोग जो है वो पत्थर का रूप ले लिए। तो उसके बाद से ही यहाँ जो है पूजा पाठ किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है वो दूल्हा का बताया जाता है, जो ठाकुर जिसकी शादी हुई थी, और ये जो है ये दुल्हन का बताया जाता है, जिसका लंबाई जो है वो लगातार बढ़ रहा है। गांव वालों की मान्यता है कि करीब 100 साल पहले यहाँ एक बारात आई थी। सुबह दुल्हन को विदा होना था। रात को सभी बाराती आराम कर रहे थे। सुबह जब विदाई का वक्त आया तो लोगों के होश उड़ गए। दूल्हा दुल्हन समेत पूरा परिवार गायब था। सामने दिखे तो सिर्फ कुछ पत्थर। काफी खोज खबर लेने के बाद लोगों को यकीन हो गया कि ये पत्थर ही दूल्हा दुल्हन का पूरा परिवार है। ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। इस घटना के बाद गांव में दिन के उजाले में कोई भी दुल्हन विदा नहीं होती। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है और हम भी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। ये टेके रहते, ये टूट गए थे, तिलक तेल देखा। बड़ा थे, मतलब हाँ। पत्थर जो है लगातार बड़ा थे। और बाकी ये जो पत्थर छोटे छोटे जो रखे हैं वो पत्थर का है, वो भी बाराती है। हाँ, बाराती है। हाँ, गांव के लोग बताते हैं कि लगभग 100 साल पहले किसी ठाकुर की बारात दूल्हा दुल्हन को लेकर लौट रही थी। लंबा सफर करने के बाद बारातियों को कतार में बैठाकर रात का भोजन परोसा गया। बातों का दौर इतना लंबा चला कि सुबह हो गई। सुबह की पहली किरण फूटते ही सभी बाराती पत्थर के बन गए। इनमें दूल्हा और दुल्हन भी थे। डोंगरी भाटा गांव के देवरास में आप देख सकते हैं कि ये जो मान्यता है लोगों की कि ये 200 साल पहले एक घटना घटी थी, जिसमें बाराती आकर यहाँ ठहरे हुए थे और वो रात को आराम करने के बाद सुबह जैसे हुई तो वो सारे बाराती जो है वो पत्थर की शक्लें ले लिए। देख सकते हैं तो ये जो छोटे छोटे जो पत्थर हैं ये बाराती बताए जाते हैं ग्रामीणों के अनुसार, और ये जो बड़ी पत्थर है ये दुल्हन की बताया जाता है, जिसकी लंबाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। और साथ ही ये दूल्हा का भी जो पत्थर है उसको भी यहाँ पर
जो रखा हुआ है ये दूल्हा का बताया जाता है। और बाकी जो छोटे छोटे जो पत्थर दिख रहे हैं वो बारातियों के बताए जा रहे हैं। और लोग जो है ग्रामीण जो है वो बरसों से यहाँ पूजा पाठ करते हैं। शादी से पहले का पहला जो काम होता है वो सबसे पहले इसी देवस्थल में आके पूजा पाठ की जाता है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम है। लोग बताते हैं कि किसी अनहोनी के डर से उनके पुरखों ने पत्थर बने इन बारातियों की पूजा करना शुरू कर दिया। ये परंपरा उस वक्त से चली आ रही है जब डोंगरी भाटा में मुट्ठी भर लोग रहते थे। गांव के लोग बताते हैं कि पत्थर में तब्दील हो गए इन बारातियों का आकार भी बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का ये भी मानना है कि इन पत्थरों की पूजा करने से गांव वालों के दुख दर्द दूर होते हैं। शादी में सबसे पहले गांव के बाहर इसी जगह पर पत्थरों की पूजा की जाती है। शादी से पहले यहाँ धागा भी बांधा जाता है। घटना इतने हो रही थे मन बाहर लेन बराती रात में नींद लाग गया थे मैं सूत लेने तहाँ सुबेरे जाबो हमें सूते रहे हैं रात में पड़ाव पर रहे पड़ाव वहीं पड़ाव कहें नहीं अरे सूते रहे हैं अब सूते रहे अब बिहना को होते मन लोग हो गए है अब 200 साल ले ऊपर को थे। हाँ। तीन पीढ़ी अब मेरे चौथा आ गए। हाँ मतलब बाराती आ रहे थे तो लोग मतलब यहाँ ठहरे हुए थे तो वो लोग सवेरे होते ही मतलब ये लोग पत्थर बन गए थे तरीके से बताते हैं हमारे बाप दादा लोग ने। और मैं तो कह दो अभी तो कह दो 5वां मूर्ति जा रहे कह दो है। फिर उसके बाद ना ये लोग बताते हैं कि दूल्हा देव है दुल्हन है ऐसे टाइप के बताते हैं। और सब जो बराती हैं ऐसे एक बताते हैं तो वो उसी को हम लोग भी मानते हैं। शहर में रहने वाले लोगों के लिए इस कहानी पर यकीन करना भले ही मुश्किल हो, भले ही शहरी लोग इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन गांव वाले इस परंपरा को कई सालों से निभा रहे हैं। तर्क अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि अपनी बेटी को दिन में विदा करने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। मान्यता और ग्रामीणों की इस आस्था से आज के दौर को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और न ही इस बात की कहीं पुष्टि होती है जो परंपराओं को सही साबित कर दे। लेकिन आस्था और विज्ञान के इस जंग में आस्था अब तक भारी है और यही कुछ बयां कर रही है डोंगरी भाटा की ये कहानी। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। दमोह में